बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले हेडलाइंस। कोई गलत फहमी में ना रहे, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का हर सूरत खात्मा करेंगे। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मादर वतन के चप्पे चप्पे के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, उसे अपने अंदाज से चलाएंगे। निगरां हुकूमत अवाम की मुश्किलात से लाताल्लुक नहीं, अवाम को महंगाई से रिलीफ दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म है। ताजरों के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। FBR टैक्स से मुतालिक ताजर बरादरी के मसाइल फौरी हल करें। कराची में पुलिस की मौजूदगी नजर आनी चाहिए। शहर में अमन अमान की सूरत हाल हर सूरत में बेहतर बनाई जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। मुल्क में शजरकारी मुहिम का आगाज। निगरां वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। जंगलात को फ़रोग देकर माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात से बेहतर तरीके से निमटा जा सकता है। निगरां वज़ीर आज़म। सियासी जमातों को अपने ख्यालात पेश करने की मुकम्मल आज़ादी है। हमारा कोई सियासी दोस्त या दुश्मन नहीं। तनकीद का जमहूरी हक उनसे नहीं छीना जा सकता। आइन और कानून के तहत चलने वाली किसी कार्रवाई में हमारी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं। साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अस्मान मंजा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और आज़म की तारीफ। शुहदा हमारा फ़ख्र हैं। मुल्क की अमन व इस्तेहकाम के लिए दी गई कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों के मज़मूम एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। शरपसंदों के पास रियासत के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा के करीब शेरवंगई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कौमी बयानिए की वसी पैमाने पर तरवीज की ज़रूरत है। नेक्टा काबिल अमल पॉलिसी और हिकमत अमली बनाकर तमाम इदारों को रहनुमाई फराहम करे। निगरां वज़ीर दाखिला। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर मुसलसल ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी। सैलाबी पानी से आरिफवाला और बहावर नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने फंसे 7,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस की चिराग में मुश्तरका मशकें। इफ्तिताही तकरीबें दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुक्काम की शिरकत। मशकों का मकसद बाहमी ताउन बढ़ाना और एक दूसरे के तजुर्बे से इस्तिफादा करना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की कार्रवाइयों में तेजी। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 नौजवान गिरफ्तार। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दीगर काले कवानीन लागू। भारतीय फोर्सेज मुहासिर और तलाशी कार्रवाइयों की आड़ में बिला जवाज कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। हुर्रियत क़यादत का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा।
नई दिल्ली में G20 इजलास से कबल हिंदू ईसाई फसादात में शिद्दत। मणिपुर से शुरू होने वाला ईसाइयों पर तशद्दुद का सिलसिला नई दिल्ली तक फैल गया। RSS और बजरंग दल के इंतहा पसंदों का चर्च पर हमला। इबादत में मसरूफ अफराद पर तशद्दुद, चर्च के अहाते में तोड़ फोड़। बाइबल के अवराक की बेहुरमती। भारत में दूसरे मज़ाहिब को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमला आवरों के नारे। भारतीय रियासत में जेर तामीर रेलवे पुल गिरने से 26 मजदूर हलाक, मुताद्दिद मलबे तले दब गए। हादसे के वक्त पुल पर 40 मजदूर काम कर रहे थे। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स तंजीम का सरबराह इजलास। रूसी सदर की मगरबी पॉलिसियों और मॉस्को पर पाबंदियां आयद करने पर शदीद तनकीद। यूक्रेनी अनाज की बरामदात को मुस्तकिल तौर पर बंद करने की धमकी। बराबरी और बाहमी मफादात के उसूलों पर ताउन को फरोग दे रहे हैं सदर पुतिन। चीनी सदर शी जिनपिंग का ब्रिक्स ग्रुप की तौसीह को तेज करने पर जोर। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग के ख्वाह हैं सदर शी जिनपिंग। रूस का यूक्रेन के गांव रोमनी पर हमला, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी। यूक्रेन के मॉस्को पर मुसलसल छठे रोज ड्रोन हमले। इमारतों और शहरियों को निशाना बनाया गया। सरहदी इलाके बेलग्रोड में ड्रोन हमले में 3 शहरी हलाक। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें दूसरे वनडे मैच में कल हेमनटोटा में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। पहला मैच पाकिस्तान ने 142 रन से अपने नाम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे क्रिकेट में नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में बाबर आजम 880 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड की 705 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन। और एशिया कप में शिरकत के लिए नेपाल की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। प्रैक्टिस के बाद 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे क्या आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कोई भी गलत फहमी में ना रहे। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का हर सूरत मुकाबला करेंगे। कराची में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने घर को अपने अंदाज से चलाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि जंगे फर्द वाहिद नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। पाकिस्तान किसी सूरत दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जैसे रवैयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर ये बात बावर कर लें कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। जंगे कौमें लड़ती हैं और पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इंटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएंगे। न हम अपने शुहदा को भूलेंगे, न हम अपने शुहदा की हुर्मतों को भूलेंगे, न उनकी कुर्बानियों को भूलेंगे और न आगे शहादत देने से गुरेज करेंगे। हम अपना टैक्स कलेक्शन खुद करके अपने लॉ एनफोर्समेंट पे उसी टैक्स का पैसा लगा के अपना निज़ाम चला रहे हैं। हम किसी खैरात पे ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। निगरान वजीर आजम ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अपनी मादरे वतन के चप्पे चप्पे की नामूस और हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसे इरादे को हमने भांपा कि वो हमारे 1 सेंटीमीटर की तरफ नज़र रखे हुए हैं, उस इरादे के लिए भी वील रिस्पॉन्ड एंड वील रिस्पॉन्ड टिल लास्ट। हमारे तरफ एक बड़ा प्रोफेशनल रिस्पांस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान को अपने
फाइनेंशियल चैलेंजेस को, अपने इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इन पे गौर करते रहना चाहिए। और जब तक अल्लाह के फजल से आपके मुहाफ़िज़ हैं, हारिस हैं, रातों को आराम से सोया करें, इंशाल्लाह खैर होगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत का क़याम आईनी तसलसल है। हमारी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल में मावनत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का हुस्न इख्तिलाफ राय के एहतराम में मुज़मिर है। हमारा काम इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट करना है। काबीना में कौन होगा कौन नहीं होगा, ये बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि जो इस प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस में बेहतर चॉइसेस होंगी, हम उनको इलेक्ट करेंगे। ये हमारा डिस्क्रेशन है और इसी के तहत ही हम फैसले करेंगे। डेमोक्रेसी की रूह, एसेंस मेरे ख्याल में डाइवर्सिफिकेशन में है, वो मेरे ख्याल में डाइसेंट में है, वो मेरे ख्याल में डिफरेंट व्यूज़ में है। लेकिन पीसफुल अंदाज में अपने कॉन्डक्ट को रखना दरअसल डेमोक्रेसी को कायम रखने के मुतरादिफ है। एक सवाल के जवाब में निगरान वजीर आज़म ने कहा कि अवाम को महंगाई से रिलीफ दिलवाना हमारी तरजीहात में शामिल है। हम अवाम से लाताल्लुक नहीं, पूरी कोशिश है कि अवाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में ये है गंदम की कीमतें, अगर इसको हम स्टेबलाइज हम कर सकें ताकि आम आदमी को कम से कम सस्ती रोटी मैसर हो। और ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत जिसके साथ इन्फ्लेशन के तमाम अवामिल जुड़े हुए हैं, उस पे हमारे एनर्जी सेक्टर में एक पूरी एक्सरसाइज हो रही है। हम झूठे ख्वाब किसी को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हम भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। बलोचिस्तान के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इस सूबे को गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से इंतजामी, सियासी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना रहा। खुलूस नीयत के साथ तमाम फरीकों को साथ लेकर बलोचिस्तान के मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाया जा सकता है। बलूचिस्तान एक डाइवर्सिफाइड सूबा है जहाँ पे कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। किसी एक स्टेक होल्डर को बुनियाद बनाकर उसके प्रिज्म में पूरे बलूचिस्तान को देखा जाए, उससे मसले हल होने के बजाय मेरे ख्याल में बजाते ख़ुद एक इजाफी मसले की बुनियाद पड़ जाती है। जब हम एक होलसम अप्रोच, कलेक्टिव अप्रोच के तहत जाएंगे और एक दूसरे को सुनने की आदत डालेंगे, तो मेरे ख्याल में हल, अगर नीयत हमारी सबकी दुरुस्त हुई तो इंशाल्लाह निकल सकता है। इनहेरेंट राइट ऑफ वायलेंस लाइज विद द स्टेट। वो किसी गिरोह को, वो चाहे मजहब हुआ हो, फ़िरकावारियत पे हो, कौमियत पे हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने बटग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़ये ने पूरी कौम को यकजा होने का मौका फराहम किया। उन्होंने पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया और मकामी अफराद को मिलकर मासूम बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर खिराज तहसीन पेश किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर इज्तमाई कोशिशें करना होंगी। ताजिर बरादरी के टैक्स से मुतालिक मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर अरबा। ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कराची असल पाकिस्तान है, दोबारा नया कराची बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने फजल करम के साथ और दिलों को हमारे जोड़ेगा और फिर दोबारा एक नए कराची का आगाज़ होगा, एक नए पाकिस्तान का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। और वो दरअसल वही पाकिस्तान होगा जिसके लिए इकबाल ने ख्वाब देखा, जिसके लिए जिन्ना ने जद्दोजहद की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ज़िलाई और तहसील की सतह पर मुतहर्रिक किया जाए। ताजिर बरादरी से बात करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काटे नासिर के खिलाफ जामिया पॉलिसी बनाई जाएगी। टैक्स से मुतल्लिक ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBR को हिदायत की कि एक हफ्ते में ताजिर बरादरी से मुलाकात करके मसाइल सुनकर हल किए जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुलाकात करे। कराची में पुलिस की मौजूदगी नजर आनी चाहिए और कराची में अमन अमान की सूरत हाल हर हाल में बेहतर की जाए। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने कराची आमद पर निगरान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने ताजिर बरादरी के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। अली असगर अरबाब,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कराची में मारूफ सनतकारों से खिताब में कहा कि मुल्क को सस्ती तवानाई की कमी समेत कई मुश्किलात का सामना है। हम अपने वसाइल और तवानाइयाँ यकजा करके ही मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंध गवर्नर हाउस में सूबाई और वफाकी काबीना के हमरा मुल्क के मारूफ ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की और मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से उनकी तजावीज़ सुनी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी करते हुए माशी पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाना और मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवा के इक़्तिदार नई मुंतखब हुकूमत के हवाले करना है। उन्होंने कहा कि कराची मुल्क का सनती मरकज़ है, जहाँ के ताजर और सनतकार मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार के हामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी समेत मसाइल और चैलेंजेस बहुत हैं, ताहम कुदरत ने हमें वसाइल से भी नवाजा है। अगर माशरे के तमाम तबकात मिलकर आगे बढ़ें तो 25 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स डिस्कवर अ पाकिस्तानी ड्रीम, लेट्स डिस्कवर अ पाकिस्तानी ब्रांडिंग। और ये मैं नहीं कर सकता, ये असल में आपने करना है। जॉइन इट टुगेदर। हमें एक दूसरे की जो बात सुनने का अमल है उसको शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आप समझते हैं कि इस एंटायर इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए लाजमी है, उसकी इनिशिएशन कैसे करनी चाहिए। लेट्स ट्रांसफॉर्म, लेट्स इम्प्रूव दिस नेशन ऑफ 2500 मिलियन पीपल। इसका मुझ पे भी कर्ज है, इसका आप पे भी कर्ज है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों और सनतकारों पर जोर दिया कि वो मुल्की मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं, वो सूरत हाल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। निगरान हुकूमत के हर वजीर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, जिनके दिल पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार हैं। हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो सर्विसेज की कैटेगरी में रेमिटेंसेस की सूरत में हमें और आपको फॉरेन रिजर्व्स में जब भी हमारा कोई फ्लूइड सिचुएशन आती है वो हमें रेस्क्यू करते हैं। इट्स देयर ब्लड एंड स्वेट एंड वी रिस्पेक्ट देम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में रफाई और फलाही कामों के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के किरदार को सराहते हुए कहा कि ऐसे इदारे माशरे में दूसरों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल हैं। इस मौके पर ताजर रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को टैक्सों की शरह में इजाफे, टैक्स रिफंड में ताख़ीर, महंगी बिजली और दरामदाद व बरामदाद की राह में हाल इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को कराची में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारों के ताउन से शहर कायद में अमन व अमान बेहतर किया जाए। अरसलान सद की टिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर के दरमियान कराची में मुलाकात हुई। मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वज़ीर-ए-आला ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन का इआदा किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध को इंतज़ामी उमूर को मौसर तौर पर सर अंजाम देने के लिए वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की और सिंध खासतौर पर कराची के मसाइल के बारे में आगाह किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल के जल्द हल के लिए वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वफ़द ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि कुर्रा-ए-अर्ज़ मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात से मुतासर हो रहा है। जंगलात को फ़रोग देकर माहौलियाती तब्दीली के खतरात से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम के आगाज के मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ओजोन के तह में शगाफ पड़ने से आलमी सतह पर दर्जा हरारत बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात की सूरत में हम मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में शजरकारी के जरिए मुस्तकबिल में जंगलात के फरोग देने से माहौलियाती तब्दीली के खतरात से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। प्लानेट के जो हुकूक हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो नबातात के हुकूक हैं उनकी इंस्पिरेशन भी हमें कुरान से मिलती है। हम इन नेमतों को जो कुफरान का ज़रिया बाज़ औक़ात बन जाते हैं, ये कुफरान नेमत दरअसल
क्लाइमेट चेंज में अपने नेचुरल हैबिटाट को जो अब्यूज़ करना है, ये भी कुफरान नेमत के ज़िम्रे में ही आता है। सारे के सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन, मुझे तो बाज़ औक़ात यही लग रहा होता है कि जो नेचर की सोल की बेकरारी है वो अपना इजहार हमारे साथ कर रही होती है। वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द इल डन बाय द क्लाइमेट चेंज, अपना हिस्सा उसमें हम ज़रूर डालेंगे। आई अर्ज ग्लोबल कम्युनिटी ऑल्सो टू प्ले देयर पार्ट and their role. इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म को शजरकारी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मारूफ फनकार ज़ाहिर लहड़ी ने मुलाकात की और उन्हें बलूचिस्तान में फनकारों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर लहरी को फनकारों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि ताजिर बरादरी का मईशत की तरक्की में अहम किरदार है। इस्लामाबाद में सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सनतकार मकामी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ अपनी मसनूआत बैरून मुल्क बरामद करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। ख़वातीन को कारोबार में शामिल करके तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जा सकती है। इख्तराई मनसूबों पर काम करके मतलूबा अहदाफ जल्द हासिल किए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इज़ नॉट द प्राइमरी डायरेक्शन, ये इस वक्त की ज़रूरत है, तो लिहाजा सारी हुकूमतें इनकरेज भी करती हैं। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा काम ये है कि लोकल कम्युनिटी को भी सर्विस करते हैं। हुकूमत वो रास्तों का तयन करे जिस पर आप चलें, इससे मैं इनकारी नहीं हूँ, मगर अगर वो रास्ते नहीं हैं तो पाकिस्तान का ताजिर ख़ुद भी रास्ते तैयार करता है। यहाँ की मार्केट भी इंतज़ार कर रही है, दुनिया की मार्केट इंतज़ार कर रही है। अपनी बच्चियों को अपने कारोबार में एम्प्लॉय करें और उसका इनपुट बढ़ाते चले जाएं। आप पिसे हुए तबके को उठाएं तो अल्लाह बरकत डालेगा। इस मौके पर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और कारोबार में नुमाया खिदमात पेश करने वाली खवातीन को एवॉर्ड से नवाजा गया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, इसमें निगरान हुकूमत का कोई किरदार नहीं। CNN इंटरनेशनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार हैं। सियासी जमातों को 54 दिन इंतखाबी मुहिम के लिए भी फराहम करना होते हैं। Once the census is notified, then the Election Commission of Pakistan, that's the constitutional body that holds election, needs around 4 months to conduct the delimitation. And after that, they, according to our law, they need 54 days so that different political parties could campaign. So yes, there has been a slight delay, but that's somehow according to the rules and the laws of the land. The Election Commission of Pakistan, that's the constitutional body responsible for holding elections, has already issued the timetable, the calendar, how this delimitation exercise would go on in accordance with the Constitution of Pakistan. So they are the ones who would announce a date. The current caretaker government has no role in announcing the date of the elections. निगरां वज़ीर इत्तलाआत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आर्मी एविएशन, एयरफोर्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने बटाग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया। सूबाई हुकूमत ने तमाम चेयरलिफ्ट्स के तफसीली मुआयने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात के निगरां वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हमारा कोई सियासी दोस्त या दुश्मन नहीं, तमाम सियासी जमातों को ख्यालात के इजहार की पूरी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि हम तनकीद का जमहूरी हक उनसे नहीं ले सकते। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हम किसी भी सियासी जमात के हक और मुखालफत में नहीं, आइन और कानून के तहत चलने वाली किसी भी कार्रवाई में हमारी तरफ से किसी किस्म की मदाखलत नहीं। अगर किसी के खिलाफ आइन और कानून और अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो हम उस अमल को नहीं रोक सकते। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है और साफ शफाफ गैर जानिबदाराना और आज़ाद इंतखाबात का इनेकाद इसकी जिम्मेदारी है।
ہم اپنے حلف کی پاسداری کریں گے. ہمارے پاس نا امیدی کی کوئی خبر اور وعدہ خلافی کا کوئی شائبہ نہیں. نگراں وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے 54 دن دینے ہوں گے. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو ریاست نظام میں ممتاز حیثیت حاصل ہے اور نگراں حکومت ان کے منصب کا احترام کرتی ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان میں اسمان منزا کے علاقے شیرونگی کا دورہ کیا، جہاں انہیں موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کے لیے جاری آپریشنز کے بارے میں بریف کیا گیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے علاقے میں مامور افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے ان کے عزم کو سراہا. جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں اور وطن عزیز میں مکمل امن و استحکام کے لیے یہ قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی. آرمی چیف نے کہا کہ مذموم ایجنڈے کے تحت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے خواہاں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ریاست کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. آسمان منزا جنوبی وزیرستان کا وہ علاقہ ہے جہاں گزشتہ روز دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے 6 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. سپاہی بلال حسین کو پھالیا، ناز نائک عبد الوحید کو رحیم یار خان، سپاہی وقار احمد کو ضلع تلا گنگ، سپاہی طاہر عباس کو لیا میں، جبکہ سپاہی اوصاف الرحمان کو مالاکنڈ میں سپرد خاک کیا گیا. شہداء کی نماز جنازہ میں علاقے بھر سے ہزاروں افراد شریک ہوئے. پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا کے قریب شیرونگی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد جہنم واصل ہو گیا. ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. قوم اس معاملے پر متحد ہے. پورا معاشرہ پاکستان کو ایک مکمل پرامن ملک دیکھنا چاہتا ہے. نگراں وزیر داخلہ نے نیکٹا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا. نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا IG محمد طاہر رائے نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی. پاکستان کے سیکیورٹی کی صورتحال، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. نیکٹا کی تنظیم نو کا بھی جائزہ لیا گیا. نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کا قومی بیانیہ مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس بیانیے کی وسیع پیمانے پر ترویج کی جائے گی. نیکٹا قابل عمل پالیسی اور حکمت عملی بنا کر تمام اداروں کو رہنمائی فراہم کرے گا. پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے چین کے ناظم الامور پانگ چونسکو سے بھی اسلام آباد نے ملاقات کی، جس میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ دو طرفہ تعاون اور باہمی دوستی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبین الزابی نے ملاقات کی. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ علاقائی اور کثیر الجہتی امور پر بات چیت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. کویت کے وزیر خارجہ نے جلیل عباس جیلانی کو نگراں وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ برادر ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری قانونی، اخلاقی، سماجی، دینی اور انسانی ذمہ داری ہے. حکومت انتشار پھیلانے والے عناصر کا محاسبہ کرے گی. انہوں نے یہ بات جڑاوالا میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. تفصیل جانتے ہیں حافظ محمد علی سے. نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے جڑاوالا میں متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور وہاں بحالی کے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے متاثرہ چرچ کا بھی دورہ کیا اور شرپسندوں کی طرف سے اسے نقصان پہنچانے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر انیق احمد نے کہا کہ اسلام کردار، اخلاق اور احترام انسانیت کی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کو تمام بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہے. ہمارے دکھ اور سکھ
मुश्तरक है। तमाम बाशिंदों की, रहने वाले सिटीजन्स की, इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू, इसकी जो हिफाजत की जमानत वो हुकूमत देती है। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की जेर सदारत जड़ावाला में बैनुल मज़ाहिब अजलास हुआ, जिसमें हिंदू, सिख और मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से मकामी मसीह आबादी से इजहार यकजहती किया गया। उन्होंने कहा कि इंतशार फैलाने वालों को मिलकर रोकना होगा। इस मौके पर ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वजीर को बताया गया कि मुतासरा इलाके के 4 चर्च मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं, जबकि हर घर की तामीर और मुरम्मत के लिए 20 लाख रुपए दिए गए हैं। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने कहा कि वजीर मजहबी उमूर का यहाँ आना हमारे लिए खुशाइंद है। वफाकी वजीर ने मुतासिरीन के कैंप का भी दौरा किया और मसीही बिरादरी को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, जनावाला, फैसलाबाद। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। जज और सहाफ़ी के काम में काफ़ी मुमासलत है, दोनों का काम सच की खोज है। वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे एजाज हुसैन। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफबर्दारी से खिताब करते हुए नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीडिया का काम अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाना है। मस्बत सहाफत मुआशरे पर अच्छा तासुर कायम करती है। आइन शहरियों को मफाद आमा से मुतालिक मामलात में मालूमात तक रसाई का हक देता है। ये आइन की शिक 19 है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हर शहरी का बुनियादी हकूक है। एक और शिक है आइन की, और वो है शिक जो नई इंदराज की गई 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। आप मालूम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आप मालूम कर सकते हैं हुकूमत से, आप मालूम कर सकते हैं दूसरी पब्लिक बॉडी से कि बिलखसूस जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उनके मुतालिक आपको बताया जाए। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफत की तरह अदालतें भी सच की तलाश में रहती हैं। अदालतों ने सच्चाई को आइन और कानून की कसौटी पर परखना होता है। एक बात जिसका बिलखसूस आइन में जिक्र नहीं है मगर इम्प्लाइड जिक्र है, वो है सच। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों सच की तलाश में निकलते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने नामजद चीफ जस्टिस को शील्ड पेश की। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दरिया सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में वाज़ेह कमी आई है, जबकि भूखा पतन और हेड इस्लाम के मकाम पर ताहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी से आरिफ वाला और बहावल नगर के मजीद दर्जनों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। बहावल नगर में 35 साल बाद आने वाले सैलाबी रेले ने दरिया सतलुज के दोनों अतराफ के सैकड़ों देहात को शदीद मुतासर किया है। जिला के मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी पानी में फंसे 7000 से जायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि हजारों अफराद अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हो चुके हैं। हमारे जो है 16 पॉइंट्स हैं जहाँ पे 150 से ज़ायद रेस्क्यू हमारे वर्क कर रहे हैं और लोगों को एवेक्यूएट और ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं लोगों की, और लोगों के साथ साथ एनिमल की भी ट्रांसपोर्टेशन, और उनको भी हम पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं पानी में बह जाने से 50 से जायद आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नए आदाद शुमार के मुताबिक 22 स्कूलों के ज़ेर आब आने से तालीमी शोबा भी शदीद मुतासर हो चुका है। महकमा तालीम की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में 34 स्कूलों में तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए 30 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें खुराक और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का अमल जारी है। गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में वाज़ेह कमी के बाद उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा 2 रोज़ में बहावल नगर के दीगर मकामात पर भी पानी के बहाव में कमी आएगी। दूसरी जानिब विहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर के दरियाई इलाकों में पानी के बहाव में मजीद तेजी का इम्कान है। 35 साल के तवील अरसे के बाद दरिया सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले ने खास तौर पर उन आबादियों को निशाना बनाया है जो गैर कानूनी तौर पर दरियाई इलाकों में मुकीम थीं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। बारिशों की वजह से दरिया सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा है। PDMA के मुताबिक मुमकिन बारिशों से सैलाब की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मजीद तफसील बता रही हैं अज़का मकसूद।
PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में दरियाए सतलुज के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। ताहम हेड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। PDMA के मुताबिक आइंदा 3 रोज में दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ताहम कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में हैं। सैलाब से मुतासरा इजला में PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरा इजला में 769 रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। PDMA के मुताबिक इन इजला में मजमूई तौर पर 58 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मेडिकल कैंपों में गुज़श्ता 24 घंटों में 2000 से जायद अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। मेडिकल के अलावा मुतासरा इजला में 44 रिलीफ कैंप भी लगाए हैं और 15,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 3,000 से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत की है। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस को चेयरमैन PTI से तहकीकात करने और गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का मुकदमा दोबारा सुनने के लिए भेजा था, लेकिन मुतासरा फरीक को सुने बगैर एक ही रोज में फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जहां गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरमीम अच्छी हैं। अदालत ने नैब की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने बडगराम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट वाक़े में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और मकामी इंतजामिया ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम और दुनिया की नजरें इस ऑपरेशन पर लगी थी। इसमें काम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मगरबी मुल्कों से 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम के दूरदर्श नताज मुरतब होंगे। कराची में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने से कारोबारी मौके बढ़ेंगे। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की गईं, जिनके मस्बत नताइज बरामद हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से GSP+ मुआहदे में तोसी की वजह से कारोबारी अफराद को बेहतरीन मौके हासिल हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अवामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में जुमे को होने वाले इजलास में शिरकत के लिए 7 रुकनी वफ़द तश्कील दे दिया है। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक इंतखाबी अमल पर मुशावरत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुस्लिम लीग नून को बाज़ाब्ता दावत दी गई है। 7 रुकनी वफ़द में अहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्ला, ख्वाजा साद रफ़ीक, इंजीनियर अमीर मुकाम और अताउल्ला तारड़ शामिल हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हमने अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए मारे खाई हैं। उन्होंने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस में 11 माह समाअत के बाद चेयरमैन PTI को सजा हुई और अभी मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं निसार खोड़ो और सईद गनी ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात में तरक्याती मनसूबे जारी रखने समेत मुतादिद उमूर पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों में नशस्तें कम या ज़्यादा नहीं हो रही। हम समझते हैं कि हल्का बंदियों का शेड्यूल मुख्तसर होना चाहिए।
जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वफ्द के हमरा जड़ावाला का दौरा किया और साने की जगह का मुआयना किया। वफ्द ने शरपसंदों की तरफ से चर्च पर हमले की भी मजम्मत की। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी मसीही बरादरी से यकजहती का इजहार करते हुए कहते हैं कि सानह जड़ावाला कौमी अलमिया है, इस्लाम अक़लियतों से हुस्न सलूक का दर्स देता है। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने बिशप अरशद जोसेफ के हमरा इस्लामाबाद चर्च में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानहा जड़ावाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जिन लोगों ने ये अमल किया वो किसी भी मजहब के नुमाइंदे नहीं। उन्होंने कहा कि जड़ावाला वाक़े के हवाले से 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो जड़ावाला के तमाम पहलुओं की तहकीकात करेगी। सबका मुत्तफिका मुतालबा है कि जो भी मुजरिमीन हैं स्पीडी ट्रायल करें, उन्हें सजा दें। तौहीन किसी भी मजहब के मुक़द्दसात की काबिल कबूल नहीं है। हमने एक कमेटी बनाई है, हम रोजाना की बुनियाद पर देखेंगे और पूरे मुल्क में मुश्तरका इज्तिमाआत करेंगे। अवामुन्नास को अवेयरनेस दी जाएगी। सबसे बड़ा मसला यह है कि लोगों को मालूम हो कि तौहीन है क्या और हमारा आपस का ताल्लुक क्या है। बिशप अरशद जोसेफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मसीही बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने सानहा जड़ावाला की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि जो लोग इस वाक़े में मुलविस हैं इनको सख्त सजा दी जाए। मुजाहिब जो है अमन और मोहब्बत का जो है वो दरस देते हैं, मगर ऐसे वाक़यात बाज़ औक़ात जो है लोगों को मजाहिब से बागी कर देते हैं। मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहद ज़रूरी है और हम इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां मोहम्मद असलम और दीगर मुकर्रीन ने भी सानिया जड़ावाला की मजम्मत की और कहा कि हमारे लिए तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम हैं। हमारा पैगाम रवादारी और भाईचारे का है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत सेहत की जानिब से ब्रेस्ट फीडिंग वीक से मुतालिक इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद हुआ। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। वजारत सेहत की जानिब से ब्रेस्ट फीडिंग वीक से मुतालिक सेमिनार से खिताब में निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना था कि माँ के दूध में बहुत सी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाती है। जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए दरपेश चैलेंजेस का खात्मा तरजीह है। किसी भी वायरस से मुकाबला करने के लिए हमारे निज़ाम सेहत में सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। हमने एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का प्लान बनाया हुआ है जो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में करेंगे और उसमें सारे दोस्त ममालिक की लीडरशिप आएगी। यहाँ पे बैठ के हम जो मेन इश्यूज हैं रिस्पांस के और प्रिवेंशन के, डिटेक्शन के, पैंडेमिक का एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा इधर तय होगा इस मुल्क के लिए, रीजन के लिए और दुनिया के लिए। चेयरमैन उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि जच्चा और बच्चा की सेहत के हवाले से आगाही मुहिम में साथ हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने भी अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई। कुरान ने हमें कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया कि जिसके अंदर इफादियत ना हो। तो अगर माँ दूध पिलाएगी तो माँ भी सेहतमंद रहेगी। हमें इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, दीन के हवाले से भी और कानून के भी हवाले से। हम सब ने मिलकर आगे जाना है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। सेमिनार में जय्यद उलमाए कराम समेत तिबी माहिरीन ने शिरकत की। डीजी हेल्थ बसीर अचकसई का कहना था कि बच्चे की सेहत के लिए माँ का दूध कम से कम 2 साल तक पिलाना बहुत जरूरी है। सेहत के शोबों में कुछ बेहतरी आई है लेकिन सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक सऊदिया मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की अस्करी मश्क की इफ्तिताही तकरीब चराट में हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और रॉयल सऊदी स्पेशल फोर्सेस के माबैन होने वाली ये मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के अफवाज के माबैन तारीखी ताल्लुकात को मजीद वसअत देना है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा और अस्करी ताउन को मजीद वसअत देना भी इसी मश्क के मकासद में शामिल है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब में दोनों मुल्कों की अफवाज की आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों बरादर मुल्कों के माबैन इस किस्म की फौजी मशक़ें बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने में मददगार साबित होंगी।
نگراں وزیر اعظم کی نگراں خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کہتی ہیں کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مودی حکومت چاہتی ہے کہ بھارت میں آئندہ الیکشن سے قبل کشمیر میں کوئی نیا ڈرامہ رچایا جائے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارتی جبر کے باوجود کشمیری عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی فورمز پر اجاگر کرتا رہے گا۔ تحریک آزادی کشمیر کا نقطہ آغاز 76واں یوم نیلا بٹ جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم نیلا بٹ کی مناسبت سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ سب سے بڑا اجتماع نیلا بٹ کے مقام پر منعقد ہوا، جس سے مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان، مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر، حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین سید یوسف نسیم، محمود ساگر اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے اور نظریے کے ساتھ ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے جھوٹے الزامات کے تحت 12 سے زائد نوجوان گرفتار کر لیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے ضلع کپواڑہ کے مختلف علاقوں سے 11 نوجوان گرفتار کر لیے۔ ان نوجوانوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر کالے قوانین لاگو کر دیے گئے ہیں۔ فوجیوں نے ضلع شوپیاں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، زمرد حبیب چودھری، شاہین اقبال اور دوسرے حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فورسز محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں بلا جواز کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تاریگامی نے کولگام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت پر ایک غیر آئینی حملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین اور علمبرداروں نے ایک مشترکہ مراسلے میں مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قوانین کے استعمال سے متنازع علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ادھر امریکہ کے شہر میری لینڈ میں آزاد جموں کشمیر کونسل کے سابق رکن سردار عبدالخالق وسیع، ڈاکٹر غلام نبی فائی اور دیگر رہنماؤں نے ایک تقریب سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے دی گئی بے مثال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ برکس اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد پر جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں میں شدید احتجاج کیا گیا۔ جوہانسبرگ اور ڈربن میں لوگوں نے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ناجائز بھارتی قبضے اور بھارت میں انتہا پسندانہ اقدامات کا نوٹس لیں۔ اس موقع پر شرکاء نے بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مودی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہروں میں کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ بھارت میں بی جے پی اور نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیوں پر عالمی دنیا پہلے بھی تشویش کا اظہار کر چکی ہے۔ ناظرین، مودی سرکار برصغیر کی مسلم تاریخ کو مسخ کرنے پر تل گئی ہے۔ ہندوتوا کے پیروکاروں نے انتہا پسندی کی آگ میں سب کچھ جھونک دیا ہے۔ 2014 سے اقتدار میں آنے کے بعد مودی سرکار نے 600 سے زائد شہروں، تاریخی مقامات اور جگہوں کے نام ہندو طرز پر تبدیل کر دیے ہیں۔ گزشتہ چند سال میں مودی سرکار 32 ریلوے اسٹیشنز کے نام بھی ہندو طرز پر تبدیل کر چکی۔ 2015 میں راج مندری کو راجا مہندر رام، 2018 میں الہ آباد کو پریاگراج اور 2019 میں مغل سرائے کو ڈینڈیال اپاڈیا بنا دیا گیا۔ 2021 میں فیض آباد کا نام ایودھیا، ہوشنگ آباد کا نام نرمند پورم اور 2022 میں عثمان آباد کا نام دراشرف رکھ دیا گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے آگرہ کا نام اگروان، لکھنؤ کا نام لکشمن پور اور مظفر نگر کا نام لکشمی نگر رکھنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اتر پردیش حکومت علی گڑھ، فیروز آباد اور شاہ جہان پور کا نام بھی ہندو طرز پر تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ رواں سال ممبئی پولیس نے مسلمان نوجوان محمد علی کو اورنگزیب عالمگیر کی تصویر واٹس ایپ پر لگانے پر گرفتار کر لیا تھا۔ رواں سال ہی مودی سرکار نے نصاب کی کتابوں سے مغل دور حکومت سے متعلق اقتصابات بھی حذف کر ڈالے۔ مودی سرکار نام تبدیلی کے ذریعے برصغیر کی مسلم تاریخ کو من گھڑت اور افسانوی ہندو ماضی سے بدلنا چاہتی ہے۔ ادھر نئی دلی میں G20 اجلاس سے پہلے ہندو عیسائی فسادات میں شدت آ گئی ہے۔ بھارتی دارالحکومت میں G20 اجلاس اگلے ماہ ہونا ہے۔ G20 اجلاس میں امریکہ سمیت کئی ممالک کے سربراہوں نے شرکت کرنا ہے، لیکن کیا ایسے ماحول میں اجلاس میں شرکت کرنا مناسب ہے؟ عیسائیوں پر ہونے والے تشدد کا سلسلہ منی پور کی ریاست سے شروع ہوا اور اب نئی دلی تک پھیل چکا ہے۔ 20 اگست کو نئی دلی میں عبادت میں مصروف عیسائی افراد پر 35 سے 40 انتہا پسند مسلح افراد نے حملہ کیا، جن کا تعلق RSS، VHP اور بجرنگ دل جیسی ہندو انتہا پسند تنظیموں سے تھا۔ حملہ آوروں نے چرچ کو نقصان پہنچایا اور مقدس بائبل کے اوراق کو بھی پھاڑ ڈالا۔
حملہ آوروں نے مرد عیسائی عبادت گزاروں پر تشدد کیا اور خواتین کو برہنہ کیا۔ حملہ آوروں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان ایک ہندو ملک ہے جہاں دوسرے مذاہب کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی جس کے باعث گرمی اور شدید حبس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور حبس زدہ رہے گا۔ تاہم اس دوران خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، جو کہ کچھ ایسے رہی۔ بنو میں 43، چلاس 42، سرگودا میں 40، بھکر 42، جبکہ ملتان میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 37، لاہور 37، کراچی میں 30، پشاور 40، جبکہ کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ السلام علیکم، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کل ہیمبن میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 2:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 142 رن سے ہرایا۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے کی پہلی اننگز میں 205 کا کم ٹوٹل کرنے کے باوجود سب سے بڑی فتح اپنے نام کی، جو ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ پاکستان کی 142 رن سے فتح کم سکور کرنے کے بعد کسی بھی ٹیم کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ناظرین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے کرکٹ میں پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم بلے بازوں میں سر فہرست ہیں۔ بابر اعظم کے 880 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ جنوبی افریقہ کے روسی وینڈر ڈوسن 777 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، اور امام الحق 1 درجہ ترقی پا کر تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ امام الحق کے 752 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ فخر زمان 2 درجے تنزلی کے بعد 5ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ ون ڈے بولرز میں آسٹریلیا کے جاش ہیزل ووڈ ٹاپ بولر ہیں۔ ان کے پاس 705 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ ان کے ہم وطن میچل سٹارک 686 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسری، اور افغانستان کے مجیب الرحمان 3 درجے ترقی پا کر 680 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہیں۔ شاہین شاہ افریدی 9ویں اور حارث رؤف 7 درجے ترقی پا کر 36ویں نمبر پر آ چکے ہیں۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیٹ سٹریک کے انتقال کی خبر جھوٹی نکلی۔ مختلف بین الاقوامی میڈیا نے ہیٹ سٹریک کے کینسر کے باعث انتقال کی خبر چلاتے ہوئے بتایا تھا کہ زمبابوے کے سابق کپتان کی عمر 49 برس تھی اور رواں برس مئی میں انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ زمبابوے کے کپتان شان ولیمز اور سابق فاسٹ بولر ہنری اولنگا نے بھی سوشل میڈیا پر ہیٹ سٹریک کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ کرکٹ زمبابوے کی جانب سے ہیٹ سٹریک کے انتقال کی خبر کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زمبابوے کے سابق کپتان اور لیجنڈ ہیٹ سٹریک زندہ اور بالکل ٹھیک ہیں، اور ہم ان کی کرکٹ کے لیے یادگار خدمات کی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ غیر ملکی میڈیا نے بھی ہیٹ سٹریک کے انتقال کی خبر واپس لیتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ خبر غلط تھی۔ ہیٹ سٹریک 100 وکٹیں لینے والے زمبابوے کے پہلے بولر ہیں۔ انہوں نے 65 ٹیسٹ اور 189 ون ڈے میچز کھیلے اور 2000 سے 2004 تک زمبابوین ٹیم کی قیادت کی۔ اور یہاں ایک بریک، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔